नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे कि अपने अधूरे सत्य को कैसे जानें। जी हाँ, अपना अधूरा सत्य। आप कहेंगे पहले तो ये बताइए कि सत्य क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं कि सत्य तो वही है जो कि होना चाहिए। सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सत्य को बतलाया नहीं जा सकता है। आप कहेंगे फिर अधूरे सत्य की बात कैसे की जा सकती है? जब पूर्ण सत्य को नहीं बतलाया जा सकता है तो फिर अधूरे सत्य को कैसे बतलाया जा सकता है? जी हाँ, अधूरा सत्य बतलाया जा सकता है। पूर्ण सत्य कोई भी नहीं कह सकता। पूर्ण सत्य को कहने की बात ही गलत है। पूर्ण सत्य तो हुआ जा सकता है। जिस प्रकार अधूरा सत्य हमारे साथ है, जिस प्रकार अधूरा सत्य हमारे पास है, जिस प्रकार अधूरे सत्य हम स्वयं हैं, और उसी क्रम में अधूरे सत्य से पूर्ण सत्य की यात्रा हो सकती है। जहां भी अधूरापन है, जहां भी कमी है, वहां गुंजाइश है, वहां संभावना है कि पूर्ण की ओर यात्रा हो सकती है। पूर्ण होने की बात ही अलग है। पूर्ण को बतलाया नहीं जा सकता है। पूर्ण को बतलाकर भी पूर्ण नहीं रहता है। अन्यथा लगभग 5,000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धरती पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण सत्य बता दिया। लेकिन क्या हुआ? कितने लोगों ने समझा उस बात को? समझाने के बाद भी अर्जुन ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरा मन युद्ध करने का नहीं करता। मतलब यह है कि पूर्ण सत्य को आप साक्षात्कार नहीं कर सकते। आप हो सकते हैं, उसे बोलकर बता नहीं सकते। अन्यथा कृष्ण से पहले भी हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में बतलाने का प्रयास किया। अन्यथा कृष्ण से पहले भी हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने वेदों के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, आरण्यक के माध्यम से, अनेक अनेक विधाओं के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि संभव नहीं है किसी के लिए भी सत्य को पूर्ण रूप में प्रकट कर पाना। तो जितने भी प्रकार के वेद शास्त्र हैं, जितने प्रकार के धर्म शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वह सब अधूरे सत्य हैं। वो अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन पूर्ण को बतलाया नहीं जा सकता, पूर्ण को समझाया नहीं जा सकता। कृष्ण पूर्ण है, तभी उन्होंने कहा कि मैं संपूर्ण अवतार हूं। हम जो जानते हैं कृष्ण के बारे में, हम कृष्ण को कहते हैं 16 कलाओं से पूर्ण। मैं कहता हूं पूर्ण सत्य को बतलाया नहीं जा सकता है। पूर्ण सत्य हुआ जा सकता है। बहुत ही हल्का, बहुत ही मामूली सा अंतर है, सुनने में आपको लगता होगा, लेकिन यह अंतर इतना ही सामान्य नहीं है, इतना साधारण नहीं है, इतना हल्का नहीं है। अन्यथा हजारों और लाखों की संख्या में असंख्य लोग हिमालय की वादियों में, जंगलों में, रेगिस्तान में, गुफाओं में, नदियों किनारे, समंदर किनारे, अनेक अनेक जगह जो साधना कर रहे हैं, उन सबका साधना बेकार चला जाता। उनकी साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। उनकी साधना उसी अधूरे सत्य को प्रकट करने की है। आप समझिए जरा इस बात को। सुकरात
जैसा महान दार्शनिक यूनान की धरती पर हजारों वर्ष पूर्व बीसी में, बिफोर क्राइस्ट पैदा हुए। इतने बड़े प्रकांड प्रकांड विद्वान, इतने बड़े दार्शनिक अंत में क्या कहते हैं? मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वह जो कुछ नहीं जानने की बात कर रहे हो, किसकी ओर इशारा है? अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मैंने जीवन में यही जाना कि जीवन को मैंने बस 1% जाना। वह जो अधूरापन है, वो जो बाकी का 99% है, उसे बोला नहीं जा सकता, वो अबोला है। उसे बोलने की कोई विधि नहीं है। ऋषियों ने जितने प्रकार के सूत्र दिए हैं, जितने प्रकार के क्रियाकांड, कर्मकांड और ज्ञानकांड की विधियां दी हैं, वह सब अधूरे हैं। और वह अधूरापन हमें बतलाता है कि उस अधूरेपन और स्वयं के अधूरेपन का साथ मिलकर के एक यात्रा हो सकती है। वो सहायक है। उस सहायक को हमें सब कुछ नहीं समझना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी हेराफेरी है, सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो इसी बात को तो लेकर है। हर एक व्यक्ति कुछ किताबों का अध्ययन कर लेता है और समझता है कि मैंने पूर्ण सत्य को जान लिया। पूर्ण सत्य को जानना किताब पढ़कर संभव नहीं है। पूर्ण सत्य को समझने के लिए तो स्वयं के जीवन को लगाना पड़ता है। किताब पढ़ना एक बात है, जीवन को लगाना दूसरी बात है। जीवन को लगाने के लिए आपको जीवन से रूबरू होना पड़ेगा, जीवन में जाना पड़ेगा, जीवन में झांकना पड़ेगा, जीवन को जीना होगा। अभी तो जीवन को जीने की कला आती कहां है? अभी तो जीवन को जीने की कला सीखिए आप, फिर उस कला को साथ में लेकर, सहायक के तौर पर लेकर चलते हैं। उसकी कला की सहायता से आप जीवन की यात्रा करते रहिए, और जीवन की यात्रा करते करते एक दिन आप जब पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पूर्ण सत्य क्या होता है। लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया, पूर्ण सत्य को जानने के बाद भी वो तत्क्षण अधूरा हो जाता है। इसलिए अधिकतर साधु सन्यासी निरंतर साधना में लगे हुए हैं। आधा सत्य वो है, आधा सत्य उनके पास है, आधा सत्य उनके साथ है, और आधे सत्य को समझने की उनकी यात्रा चल रही है। सामान्य जन इसी भ्रम में रहते हैं कि 2 कौड़ी की किताबों को पढ़ के वो समझते हैं कि बस सब कुछ समझ लिया। सामान्य जन जीवन भर इस डिल्यूजन में रहते हैं। कुछ अनुभव ले लिया, बस हो गया। अनुभव भी सत्य है, लेकिन अधूरा सत्य है। पूर्ण अनुभव जीवन की पूर्णता से आता है। पूर्ण अनुभव मनुष्य होने की पूर्णता से आता है। जिस दिन आप पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन आपके साथ पूर्ण शब्द जुड़ जाएगा, उस दिन पूर्ण अनुभव हो जाएगा, उस दिन पूर्ण सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह बात आज की नहीं है, यह बात अभी की नहीं है, यह बात छोटे से अनुभव से की नहीं है, यह बात किताबों से नहीं है, यह बात शास्त्रों से नहीं है, यह किसी के सुनने से नहीं, उपदेश सुनने से नहीं है। इसका संबंध तो जीवन से है। इसलिए जिन्होंने भी जीवन को लगाया, चाहे वो दार्शनिक हो, सुकरात जैसा महान दार्शनिक, या अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक, वही समझ पाए उस बात को। बाकी लोग कहां समझ पाए? बाकी लोग कैसे समझे इस बात को? अन्यथा बाकी की तुलना सुकरात और आइंस्टीन से क्यों नहीं होती? समझिए इस बात को। यह एक प्रश्न चिन्ह है कि हमारी, आपकी और बाकी सबकी तुलना सुकरात और आइंस्टीन से क्यों नहीं होती? उन संबुद्ध संतों से क्यों नहीं होती है? कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो अनुभव रहा होगा उनके पास। अनेक अनेक सूफी संत उस सत्य को जानकर चुप हो जाते हैं। अनेक अनेक संत, भारतीय संत, विदेशी संत, उस सत्य को जानकर मौन हो जाते हैं। वो जानने लगते हैं कि बोलूंगा तो बात अधूरी हो जाएगी। अब तक हमारे पास जो है वो पूर्ण है, जैसे बोला कि फिर अधूरा हो गया। वह कहानी आपने सुना होगा, विक्रमादित्य वाली।
वही बात है। जैसे आपने बोला कि वह आधा हो गया। तो आपको यदि अपने सत्य को जानना है तो सिर्फ किताबों की यात्रा तक सीमित न रहिए, सिर्फ उपदेश सुनने तक सीमित न रहिए और आजकल के समय में, अभी के वर्तमान युग में खाली व्हाट्सएप मैसेज पढ़कर आप अपने आप को बहुत बड़ा समझदार न समझें। दो कौड़ी की बात है, 1 मिनट के लिए आपका मन उससे प्रभावित हो गया और आपको लगता वाह हमें सत्य मिल गया। 2 कौड़ी की किताब पढ़ते हैं और आप तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। 1 सेकंड में आपको लगता है वाह मेरे जीवन में घटना घट गई और मैं सत्य को उपलब्ध हो गया, मैं पूर्ण को उपलब्ध हो गया, मैं ज्ञान को उपलब्ध, मैं परम ब्रह्म के को प्राप्त कर लिया। इतना आसान नहीं है। अन्यथा बुद्ध को कोई आवश्यकता नहीं थी लंबे समय तक बिहार के जंगलों में बैठने की। अन्यथा महावीर को कोई आवश्यकता नहीं थी शरीर पर इतने प्रयोग करने की। अन्यथा गुरु गोरख को कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्यथा कबीर को कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्यथा ओशो को कोई आवश्यकता नहीं थी। अनेक अनेक संत हैं, उन्हें कोई आवश्यकता न थी ऐसे ऐसे उठपटांग काम करने के लिए। संतों ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं जो सामान्यतः तो आपको उठपटांग भी लगते हैं, कभी कभी बड़ी अजीब सी स्थिति सामने आती है। मैं स्वयं के जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। अनेक अनेक हिमालयी संतों से जब साक्षात्कार किया तो उनके जीवन को देखा तो बड़ी उठपटांग और बड़ी बेढंगी बात लगती है। उन्होंने जीवन के सत्य को, अधूरे सत्य को जानने के लिए ढंग और बेढंग दोनों को बराबर कर दिया। उन्होंने उल्टी और सीधी सभी प्रकार की साधनाओं को उन्होंने साधना शुरू कर दिया ताकि जीवन का जो अधूरा सत्य है उससे जान सके, उससे रूबरू हो सके। आपसे भी निवेदन करता हूं कि जीवन के अधूरे सत्य की ओर जाइए, यात्रा शुरू कीजिए। जब तक जीवन का पूर्ण सत्य आपको मिलेगा नहीं तब तक आपके जीवन में भटकाव बना ही रहेगा। कितना भी धन कमा लें, कितना भी बड़ा पद पा लें, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, कितनी किताबों का अध्ययन कर लें, कितनी भी कैसी भी स्थिति, कैसे भी स्त्री को आप अपनी पत्नी बना लें, सुंदरतम स्त्री का सुख भोग लें, कुछ भी कर लें, आपके भीतर जो हीनता है, आपके भीतर भीतर जो कमी है, वो कमी किस बात को दर्शाती है? वह कमी दर्शाती है कि भीतर कोई अपूर्ण है। अभी आप अधूरे ही हैं, अधूरे सत्य से ही अभी तक यात्रा चल रही है। एक न एक दिन तो आपको पूर्ण होना ही होगा। एक न एक दिन तो आपको पूर्ण होना ही होगा। एक न एक दिन तो आपको उस स्थिति पर आना ही होगा। शुरुआत जल्दी कर लीजिए, जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।